हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। हम लोग पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी, जो कि बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम लोगों ने फोर्थ लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, यूनिट सेकंड के। आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सोशलाइजेशन आज हम लोग जानेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन, आखिर ये क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या होते हैं, प्रोसेस जानने वाले हैं, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन सी है, ये हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोगों को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा बीएसपी साइंस का ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, जो कि आप लोगों को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिल जाएगा बीएसपी साइंस। जैसे ही सर्च करोगे आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है, और बहुत ही जल्द हम आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं। तो प्लीज़ जल्दी से डाउनलोड कर लो, और हमारे सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप लोगों को फॉलो कर लेना है। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, जिसकी लिंक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब की प्रोफाइल पर आपको मिल जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आप ज़्यादा देरी ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हुए समझ लेते हैं आज के इस टॉपिक को और इस सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो बच्चा, सबसे पहले हम लोग सोशलाइजेशन का मतलब समझते हैं। सोशलाइजेशन आता क्या है? सोशलाइजेशन एक ऐसा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरे जीवन चलने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग इंडिविजुअली, यानी कि हमें खुद समझते हैं, हम सीखते हैं वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ की वैल्यू, वहाँ का बिहेवियर एंड वहाँ के रोल क्या है सोसाइटी के, ये सारी चीज़ें समझते हैं। यानी कि हम लोग सारे नियम्स को, मूल्य व्यवहार को, भूमिकाएं को, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, ये सारी चीज़ें जानते हैं। इनेबलिंग दैम फंक्शन इफेक्टिवली एंड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जिससे वे समाज का सक्रिय सदस्य हम लोग बन जाते हैं। सक्रिय सदस्य यानी कि हम लोग भी सामाजिक तौर पर सामाजिक के एक व्यक्ति बन जाते हैं, और सामाजिक का व्यक्ति बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाज ने आपको त्याग दिया तो आप कहीं कर भी नहीं होगे। समाज ने अगर आप लोग त्याग दिया तो आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे, आप लोग बिल्कुल अलग हो जाओगे। तो इसीलिए सामाजिक व्यक्ति बनना और एक्टिव सामाजिक व्यक्ति बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्रिय सदस्य बने रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तभी बन पाओगे जब आप समाज के सारे नियम्स को, सारे मूल्य को, सारे व्यवहार को आप मानोगे, इनको फॉलो करोगे। ठीक है, तो सोशलाइजेशन समझ में आ गया। जो हमारा समाज है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जो चार लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये वही है सोशलाइजेशन। हाँ, ये लाइन तो बहुत है कि चार लोगों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चा कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना ही होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करना ही होता है। बिल्कुल ही अपनी मर्यादाएं मत भूलो। ये मर्यादा वाली जो शब्द है, इसका जरूर प्रयोग करना है। मर्यादा में रहना है, अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, कुछ हद पता होनी चाहिए, तो वो हद पार नहीं करनी। आप सोशल में आप सक्रिय सदस्य बन रह सकते हो। ठीक है, इतनी बात सोशलाइजेशन के बारे में समझ में आ गया, बहुत सुंदर। इसके बाद करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि कौन कौन सी विशेषताएं है जो कि हमें पता होनी चाहिए। विशेषता लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चा। सोशलाइजेशन कंटिन्यू फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, बचपन से जब तक हमारी एज बुजुर्ग नहीं हो जाती, चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस है। इसके बाद लर्न, यानी कि सीखी हुई प्रक्रिया। इट इज़ द एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन नॉट हेरिडेड। मेरे प्यारे बच्चा, ये ना हम लोग सीखते हैं, सीखी हुई प्रक्रिया, यानी कि जो प्रोसेस हम समाज में रह के सीखते हैं, समाज में बड़े होते हैं, समाज में देखते हैं जो भी कुछ हो रहा है, वहाँ से सीखते हैं। इसके बाद सोशली मेडिएटेड, सामाजिक माध्यम से, हैपन थ्रू फैमिली, पीस, स्कूल एंड मीडिया। जो भी हम समाज के अंदर कॉलेज जाते हैं, हम समाज के अंदर फैमिली के अंदर भी रहते हैं, हम लोग रिलेशन में जाते हैं, हम लोग सब लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सीखते हैं। इंटरलाइजेशन का मतलब होता है मेरे बच्चा, इंडिविजुअल इंटरनलाइज सोसाइटियल वैल्यू एंड नॉर्म्स। जो भी वहाँ के नियम है, जो कि वहाँ के वैल्यूज़ है, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं सोसाइटी से। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, आत्म विकास क्या होता है बच्चा, यानी कि हमारा खुद का विकास। हेल्प इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी एंड सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि मेरा बच्चा सामाजिक में हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, वो बनती है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखते हैं सोशलाइजेशन से। इसके कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को समझ में आया। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है वो विशेषता है जो चीज़ें हम लोगों को सोशलाइजेशन के बारे में बताती है, रिप्रेजेंट करती है। सोशलाइजेशन के अंदर हम लोग पूरे जीवन सीखते रहते हैं। सोशलाइजेशन हमें अपनी एक पहचान देता है। सोशलाइजेशन से मेरे प्यारे बच्चा हमारे सारे नियम्स वगैरह के बारे में बताता है, क्या क्या नियम है, क्या क्या बैरियर्स है, क्या क्या चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, ये आप लोग समझ में, बहुत सुंदर। प्रोसेस के बारे में जानते हैं। प्रोसेस होता है प्राइमरी, जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, यानी कि प्राथमिक जो हमारा समाजीकरण होता है, उसके अंदर हम लोग बेसिक नॉर्म सीखते हैं, बेसिक वैल्यूज सीखते हैं हमारी फैमिली और हमारी क्लोज कम्युनिटी से। क्लोज कम्युनिटी यानी कि हमारे नेबर्स हो सकते हैं, हमारे रिलेशंस वाले हो सकते हैं, हमारे हमारे जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी है, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर है, जितने भी हमारे दोस्त हैं, ये हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। यहाँ से जो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर मेरे बच्चे स्कूल से सीखते हैं, जो भी हमारे मीडिया है वहाँ से सीखते हैं, हमारे जितने भी पीर्स यानी कि साथी लोग हैं वहाँ से सीखते हैं। फिर आता है हमारा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसके अंदर हम प्रिपेयरिंग द फ्यूचर
रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम भविष्य के बारे में, अपने भविष्य बनाने के लिए उसके बारे में काम करते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में सीखते हैं, वहाँ पे क्या करना है, अपने फ्यूचर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे प्यारे बच्चा एंटिसिपेटरी स्पेशलाइजेशंस सोशलाइजेशंस के अंदर सीखते हैं। ठीक है, बहुत ही खास है प्रोसेस। आप लोगों को समझ में आ गया कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा। एक होता है एडल्ट सोशलाइजेशंस। एडल्ट सोशलाइजेशंस के अंदर मेरे बच्चा अडेप्टिंग टू न्यू रोल, यानी कि हम लोग कुछ नए रूल्स को अडोप्ट करते हैं, कुछ नए रूल्स को हम लोग मानते हैं, सीखते हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग निभाते हैं एडल्टहुड में। समझ में आ गया, जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम एडल्ट हो जाएंगे, जब हमारी एज 30 to 35 40 के आसपास हो जाएगी, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमें लेनी पड़ेगी और हमें सारे रूल्स को, नए रूल्स को अडोप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, एजेंसीज की बात करते हैं। एजेंसीज का मतलब होता है ये जो समाजीकरण है, कहाँ कहाँ से चलता है ना, इन्हें कौन चलाता है। लाइक फैमिली, फैमिली भी हमारा एक एजेंसी है जहाँ से हम कुछ सीखते हैं। हमारा परिवार, हमारा स्कूल, हमारे दोस्त, हमारा ग्रुप, ठीक है, दोस्तों का ग्रुप होता है, साथियों का ग्रुप होता है, वो साथी कोई भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, आपका मीडिया होता है, एक्सपोजर ऑफ कल्चर, ट्रेंड एंड ग्लोबल वैल्यू, ये बताते हैं, दुनिया के बारे में बताते हैं आपको। न्यूज़ चैनल के माध्यम से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होता है, धार्मिक संस्थाएं होती है जहाँ पे आप धर्म के बारे में सीखते हो। आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखते हो। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो शायद मे भी आप लोगों को उससे ज़्यादा ही पता होगा, समाज के बारे में, समाजीकरण के बारे में। और जितना यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी है। अगर कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। 101% आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी डाउट कन्फ्यूजन बन रहा है। वर्क पैलेस, यानी कि जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ से भी आप लोग सीखते हो। जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ से आप लोग सीखते हो मेरे प्यारे बच्चा। वहाँ से भी प्रोफेशनल बिहेवियर, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीम वर्क वहाँ से सीखते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ समाजीकरण में सीखते हैं। सोशल चेंजेस के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। सोशल चेंज का मतलब होता है जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है, यानी कि सोशल चेंज के अंदर जो हमारा सामाजिक जो हमारा सोशल चेंज है, रेफर द सिग्निफिकेंट अल्टरनेशन इज द स्ट्रक्चर, कल्चरल बिहेवियर और ए सोसाइटी ओवर टाइम। इट कैन occur slowly or rapidly and may affect economic, politically and cultural, technological aspect। यानी कि जो भी हमारा सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य ये है कि समय के साथ साथ ना अपने समाज की संरचना, अपनी संस्कृति और व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव ये आते रहते हैं। नॉर्मल सी बात है, हम जितने बड़े होते रहेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे रूल्स में, हमारे नॉर्म्स में, हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी में, हमारे स्ट्रक्चर में आता ही रहेगा। यह धीरे धीरे या तेजी से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके अंदर चेंज जल्दी भी आ सकता है या धीरे धीरे भी आ सकते हैं। ठीक है, इसी को हम सोशल चेंज के बारे में बताते हैं। जैसे कि नेचर जो हमारा इनवाइटेबल है, यानी कि जो अनिवार्य है। सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग, समाज लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए हमारा चेंज आ ही रहा है। आप लोग देख रहे हो पहले कैसे हुआ करता था, अभी का कल्चर कैसे हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। इसी तरीके से हमारा कंटिन्यूअस, यानी कि सोशल चेंज इज द ऑन गोइंग, नॉट ए वन टाइम इवेंट। ये बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि आज बदल गया तो फिर ये बदलेगा नहीं। तो ये वन टाइम चेंज नहीं है, ये हमारा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। यूनिवर्सल मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि अकर इन ऑल सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटीज़ है, जितनी भी एजेंसीज है, ये सब में ही चेंज आता है। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह चेंज आए। तो मेरे प्यारे बच्चा मल्टी डायमेंशियल, यानी कि कैन बी इकोनॉमिक, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड कल्चरल। ये मेरे प्यारे बच्चा ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी या सांस्कृतिक रूप से हो सकता है। किसी भी तरीके का चेंज आ सकता है। जितने भी हम लोग अपने नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी हम समाज में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, ये निश्चित नहीं है, ये चेंज होता है। ये तेजी भी हो सकता है, आराम आराम से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा यही हमारा सोशल चेंज है। जो भी है हम लोग देख रहे हैं वो चेंज हो सकता है। प्रोसेस के बारे में देखो, इनोवेशंस, यानी कि नए विचार, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज, मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी। नए विचार हैं, नए तरीके हैं, नए टेक्निक हैं जिससे हम लोग चेंज ला सकते हैं। डाइफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ कल्चरल एलिमेंट, यानी कि सांस्कृतिक तत्वों या नवाचारों का एक समाज से दूसरे समाज में फैलाना। एक्यूरेशंस का मतलब सांस्कृतिक मिश्रण का मतलब होता है एडॉप्शंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अनदर कल्चर, किसी अन्य संस्कृति के तत्वों को अपना लेना। कोई चीज़ आप इन्फ्लुएंस कर गई, किसी दूसरे धर्म से आप लोगों ने कुछ सीख लिया, दूसरे लोगों से, दूसरी सोसाइटी से, दूसरी एजेंसी से आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ सीख ली जिससे आप इन्फ्लुएंस हो गए, तो वो आपने ऊपर अप्लाई कर लिया, आप अपनाने लगे, है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि पंजाबी है, पंजाबी पगड़ी पहनते हैं, पग पहनते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पंजाबी नहीं है फिर भी पग पहनते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो गए, उनसे प्रभावित हो गए, तो ये चेंज आ गया उनके अंदर, है ना। गुड। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चा आपके अंदर चेंज आते रहते हैं। रोल ऑफ नर्स, यानी कि अगर ऐसे चेंजेस आप लोग दिख रहे हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप एज अ नर्स इस चीज़ों को किस तरीके से देखते हो और आपका क्या रोल है, ये आपको जानना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चा एजुकेट कम्युनिटी अबाउट हेल्थ, हाइजीन एंड प्रिवेंटिव केयर। आप लोगों का काम है कि लोगों को प्रिवेंट करना है, बीमारी से बचाना है, कैसे वो बताना है।
लोगों को बताना है कैसे आप हेल्दी रह सकते हो, लोगों को बताना है किस तरीके से आप हाइजीन रह सकते हो। ये एजुकेट करना है हर एक कम्युनिटी को, हर एक लोगों को, पूरे सोशलाइजेशन के अंदर ही आप लोगों ने करना है। प्रमोट बिहेवियर एंड सोशल अवेयरनेस, यानी कि मेरे बच्चों आपके बिहेवियर कैसा होना चाहिए और सोशल अवेयरनेस क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये भी आप लोगों ने बतानी है। सपोर्ट करना है वल्नरेबल पॉपुलेशंस को, जितने भी मेरे बच्चे कमज़ोर समूह है ना, कमज़ोर समूह यानी कि वीक समूह है, वीक पॉपुलेशंस आप लोग देख रहे हो, उनको आप लोगों ने क्या करना है, सपोर्ट करना है, अडेप्ट करना है मेरे बच्चों। अडोप्टिंग टू सोशल एंड हेल्थ चेंजेस, सारी चीज़ों को जितने भी चेंजेस आए उसको अडोप्ट करना है, उसको फिर अगर कोई ख़राब है उसको ठीक करना है, वरना उसको रहने देना है। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी प्रोग्राम, जितने भी हमारे कम्युनिटी प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, समूह में कार्य होते हैं, उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ कैंपेन लगते हैं उसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। एक्ट एज अ रोल मॉडल, यानी कि आप लोगों को एक एज अ रोल मॉडल फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों को अपनी लाइफ को ऐसे रखना है। ठीक है, एज अ रोल मॉडल आप लोगों को रहना है, ताकि आप लोग इन्फ्लुएंस कर सको लोगों को। आपको देख के लोग कह सके नहीं मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे ऐसा रहना है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा कि आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर किसी का कोई डाउट कन्फ्यूजन बन रही है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने बता देना है। ठीक है, कमेंट करके बता देना है, 101% मैं आपको जवाब दूंगा। और आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, और हमारे सारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लेना है। मैं मिलूंगा एक और प्यार से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।